लॉस एंजल्स या कैलिफोर्निया में जो आग लगी है उसकी वजह सांता आना में बनने वाला हवाओं का दबाव या हवा का समझ लें मुंबई है। इस इलाके से हमेशा हवाएं चलती हैं, लेकिन ये हवाएं चलती हैं मार्च के एंड से लेकर अगस्त के मिड तक। जो आग लॉस एंजल्स को जला चुकी, जो हॉलीवुड को की तबाही बर्बादी फेर चुकी, अब वो आग एक और शहर की तरफ बढ़ रही है और अमेरिका में इसके इस हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है कि ये जो आग है ये अगर इसी तरह से फैलती रही तो मज़ीद शहरों को भी अपनी लपेट में ले लेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और लॉस एंजल्स में लगने वाली आग फैलती चली जा रही है और इसके बाद जैसे ही इसने हॉलीवुड का हशर नशर या तबाही बर्बादी फराई लॉस एंजल्स में जो है नुकसान पहुँचाया, अब ये आग भरते भरते एक और अमेरिकी शहर को निशाना बनाने के करीब पहुँच गई है। शहर का नाम शायद आपने कभी ना सुना होगा। ये आग बढ़ कहाँ से रही है, आ कहाँ से रही है और इसने मज़ीद कितना भड़कना है, ये सब आज के मेरे व्लॉग का हिस्सा है। सुनते जाएं। जिस शहर की मैं अब बात करने जा रहा हूँ, सान ब्रांडो नाम है उसका। सान ब्रांडो कैलिफोर्निया का एक बड़ा शहर है। 22 से 33 लाख के करीब इसकी आबादी है। एग्जैक्ट फिगर जो है उनके सेंसिस 2023 में हुए थे, उसके बाद नहीं हुए। और 2019 में होने वाले सेंसिस के मुताबिक 22 लाख थी, जिसके बाद भरकर ये 25 हुई। तो अब वो कहते हैं कि अंदाज़ा ये है कि शायद 33 लाख की आबादी है। सैन ब्रांडो जो है कैलिफोर्निया का शहर है और आग अब इसकी तरफ बढ़ रही है। इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हुआ होगा, इटालियन नाम है सैन ब्रांडो। और ये इटालिया की यानी इटली की जो थी नौ आबादी थी, जहाँ इटालियन लोग आबाद थे। और आज भी यहाँ पर अतालवी नस्ल के लोग जो हैं आपको मिल जाते हैं। जो आग लॉस एंजल्स को जला चुकी, जो हॉलीवुड को की तबाही बर्बादी फेर चुकी, अब वो आग एक और शहर की तरफ बढ़ रही है और अमेरिका में इसके इस हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है कि ये जो आग है ये अगर इसी तरह से फैलती रही तो मज़ीद शहरों को भी अपनी लपेट में ले लेगी। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि ये ऑरेंज काउंटी है। जिस तरह लॉस एंजल्स काउंटी है और उसके अंदर जो है हॉलीवुड का जो शहर है वो मौजूद है, इसी तरह से हॉलीवुड का इलाका जो मौजूद है, इसी तरह से ऑरेंज काउंटी है, ये दूसरी काउंटी है और इसके अंदर सैन ब्रांडो शहर मौजूद है। अब आ जाए इस हवा की तरफ, जो कि सांता आना है। नाम मुश्किल है लेकिन नाम इटालियन नाम है जी। सांता आना एक ख़तून के नाम पर ये जो शहर है बसाया गया है। सांता कहते हैं इटालियन ज़ुबान में मजहबी दीनदार, और आना जो है ये ख़तून है। और कुछ लोग, कुछ मुहक्किक इसको हज़रत बीबी मरियम के वालदा के साथ मंसूब करते हैं कि उनके नाम पर था। बहरहाल ये एक ख़तून के नाम पर इलाका है सांता आना। इसको बोला जाता है लॉस एंजल्स या कैलिफोर्निया में जो आग लगी है उसकी वजह सांता आना में बनने वाला हवाओं का दबाव या हवा का समझ लें मुंबई है। इस इलाके से हमेशा हवाएं चलती हैं, लेकिन ये हवाएं चलती हैं मार्च के एंड से लेकर अगस्त के मिड तक। यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के मिड तक जो है। मैंने आपको याद है, मैंने 11 अगस्त वाला बताया था कि मैं 11 अगस्त को था तो कहीं कहीं पहाड़ पर हमें आ गए। ये सारी सांता आना से हवाएं जो हैं निकलती हैं, गर्म हवाएं होती हैं। पहले ये खुश करती हैं चीज़ों को और फिर एक चिंगारी जो है बारूद का काम करती है और वो सारा का इलाका जो है आग की लपेट में आ जाता है। सांता आना में इस दफ़ा गर्मी पड़ी और शदीद गर्मी, यानी जो क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है पूरी दुनिया पर, यहाँ पर कुछ ज़्यादा हुआ और यहाँ पर पहले गर्मी आ गई। और गर्म खुश्क हवाएं चलने से ये सारा जंगल जो है जो जल रहा है ये सूखी लकड़ी बनता चला गया। और एक चिंगारी, जिसका मैंने आपको बताया भी था, ग्रेट स्टेशन से ये चिंगारी फूटी थी। एक बात मैं आपको हमेशा बताना भूल गया, कैलिफोर्निया में ये वाहद इलाका था अमेरिका का जहाँ पर मैंने लकड़ी के दरख्तों को काट कर जो पोल बनाए जाते हैं वो बने हुए देखे हैं बिजली की तारों के लिए। यानी उनको शायद सीमेंट के पोल जो हैं ज़्यादा महंगे पड़ते होंगे या लोहे के पोल जो हैं इनको ख़तरनाक लगते होंगे, तो लकड़ी के पोल्स मैंने खुद बिजली की तारों के साथ अटैच देखे हैं। तो यानी एक चिंगारी जो है उसी दरख्त को जो बिजली की तारों को थामे हुए, संभाले हुए, उसको आग लगा जाए। अच्छा चलें सांता आना पे।
आ जाते हैं। सांता आना से चलने वाली हवाएं जो हैं उनकी रफ्तार दिन ब दिन बढ़ रही है। जो बुध गुज़रा है उसमें 23 BMT जो है GMT के हिसाब से, ये 2300 GMT के हिसाब से ये हवाएं तेज़ चल रही थी और इसको मज़ीद अभी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगर इन्होंने ज़रा सा रुख बदला तो सैन ब्रांडो शहर जो है ये इसको अपनी लपेट में ले सकती हैं, और अगर ये रुख न तब्दील ना हुआ तो अभी मज़ीद आग ने इन्हीं पहाड़ी इलाकों में और मज़ीद फैलना है। बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। सैन ब्रांडो के लोग जो हैं डरे हुए हैं। अमेरिका ने इस पूरे एरिया को भी जो है रेड फ्लैग करार दे दिया है, यानी यहाँ पर ख़तरा है। को अभी आग यहाँ तक नहीं पहुँची और हमारी दुआ है कि सैन ब्रांडो जो है वो महफूज रहे। ऑरेंज काउंटी का ये शहर है जहाँ जिसकी आबादी इस वक्त आप समझ लें अप्रॉक्सीमेटली 28 से 33 लाख है। मैंने 22 से 33 कहा था, 28 से 33, 22 क्योंकि पुराना सेंसस है। अभी मैं ये समझता हूँ कि 28 से 33 लाख के करीब होगी। ये वक्त के साथ साथ बदलती रहती है, नए सेंसस होंगे तो सही आबादी का इल्म होगा। यहाँ पर भी काफ़ी अमीर लोग रहते हैं और ज्वेलरी का, सोने का काम करते हैं। अमीरों का इलाका है और इसको कैलिफोर्निया के मॉडर्न एरियाज़ के तौर पर जाना जाता है। वो हाई बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं और अब आग उनके ख़्याल में जो साइंटिस्ट हैं जो इसका बड़ी करीब ब्रीक बीनी से मुशाहिदा कर रहे हैं इस आग का, उनका कहना है कि अगर हवा ने ज़रा सा रुख बदला तो सैन ब्रांडो भी ख़तरे में आ जाएगा। कहाँ 1 करोड़ की आबादी का शहर लॉस एंजल्स, कहाँ ये 33 लाख का शहर, लेकिन ये बहुत जदीद शहर है और यहाँ तक आग आई तो अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और हमारी दुआ है, हम दुआगो हैं कि यह आग मज़ीद ना फैले। मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए। गो अमेरिकन ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई और ख़ुद को सुपर पावर कहा। गुरूर का लफ्ज़ बोला था कि मैं सुपर पावर हूँ। अल्लाह सुपर पावर है जिसने एक चिंगारी से, छोटी सी चिंगारी हुई थी जी, वक्त के नमरूद को एक मच्छर से मार दिया और एक चिंगारी, छोटी सी चिंगारी ने आज अमेरिका को घुटने टेकने पर और बातें करने पर मजबूर कर रखा है। दुनिया भर से इमदाद जो है मांगी जा रही है। अभी तक के अंदाजे के मुताबिक 500 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान है। और अभी तो ये वो नुकसान है जो आपको सामने नज़र आता है। अभी बहुत सारा नुकसान होना बाकी है। वो नुकसान जो इसके बाद शुरू होगा, दोबारा इन इलाकों को कैसे आबाद किया जाएगा। इतने दरख्त जो कि ऑक्सीजन का एक मंबा थे वो जल गए, एक हैबिटेट जल गया, जानवर जल गए, लाइब्रेरीज़ को आग लग गई, फ़ौजी अड्डे बंद करने पड़े। तो क्या नुकसान है जो अमेरिका ने नहीं उठाया। गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। अगर अमेरिकन गुरूर ना करते और ख़ुद को सुपर पावर कहलवाने पे और यकता सुपर पावर कहलवाने पे मुसर ना होते तो शायद इन पर यह अज़ाब ना आता। ये अज़ाब एक खतून के नाम पर बनने वाली बस्ती से उठा, हवा की सूरत में, और एक चिंगारी ने वो काम कर दिखाया जो बारूद को एक चिंगारी दिखा सकती है। छोटी सी चिंगारी बारूद को लगी और बस आपके सामने आज वो शहर ऐसे लग रहा है जैसे दूसरी जंग अज़ीम के बाद हिरोशिमा और नागासाकी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।